नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है और नई पार्टी बनाने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के सुर भी बदल गए हैं। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल उन्होंने बनाया है और इस राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनके बयान कुछ और हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के तौर पर उनके बयान कुछ और थे और कैसे राजनीति बदल जाती है इसका जीता जागता उदाहरण या सबसे ताजा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज से 10 दिन पहले ये कहा था कि वो मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और 10 दिन के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी वो कसम भूल गए। उपेंद्र कुशवाहा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कल मिलने पहुंच जाते हैं। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पास और कोई चारा नहीं है। तेजस्वी यादव को जंगल राज वाला बता रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़कर आ गए हैं, महागठबंधन उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो एनडीए ही उनके लिए विकल्प है। और कल उनकी पार्टी के नेता हैं माधव आनंद से जब हमारी बातचीत हुई तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर 2 ही विकल्प हैं और नीतीश कुमार को तो हम लोग छोड़कर आ गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ होने जा रहा है, इसमें कोई शक और सुबह नहीं है। और तब होने जा रहा है जब उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो खैर ये कोई नई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव को जंगल राज वाला बता रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन था और उपेंद्र कुशवाहा उस महागठबंधन में शामिल थे। उन्होंने एक वक्त कहा था कि जहर पी लेंगे महागठबंधन की एकता के लिए, जहर न पी सके, महागठबंधन छोड़ दिया, सीटों को लेकर बात नहीं बनी। तो ये उपेंद्र कुशवाहा की पूरी सियासत है और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा के सामने विश्वसनीयता का संकट है। उपेंद्र कुशवाहा की स्वीकार्यता क्या होगी आम लोगों में, बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक राह मौजूदा वक्त में तो आसान नहीं लग रही है। उन्होंने पार्टी बना ली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा, चुनाव लड़ने के लिए उनको एक आध सीट मिल जाएगी, लोकसभा पहुंचने की इच्छा होगी, चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अब भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी भी बहुत भाव देगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से कुशवाहा समाज से आने वाले एक बड़े नेता हैं जिनका कद और पद बड़ा हुआ है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी पहले से भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका कद और पद बड़ा है। तो उनके मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा को कितनी तरजीह मिलती है ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसमें कोई शक सुबह नहीं है, इसको तकरीबन क्लियर ही कर दिया है। और कल जब मुलाकात हुई संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की, संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। तो जब ये मुलाकात हो गई है तो माना यह जा रहा है कि सियासी दोस्ती का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कई दल जुड़ने वाले हैं। जीतन राम मांझी के बारे में भी तकरीबन तय माना जा रहा है कि चुनाव से पहले वो पाला बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मुकेश सहनी और चिराग पासवान उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी 5-6 दलों का हो जाएगा। 2 दल पहले से हैं, 4 दल और जुड़ेंगे। आरसीपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं। तो नीतीश के विरोधियों की जमात
भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। जो सस्पेंस था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और जाहिर तौर पर जब उनके पास विकल्प नहीं है तो उनकी तरफ से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि उनकी दोस्ती, उनका गठबंधन, उनकी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।